तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं राहुल शर्मा ऑफिशियल पे। और आज की ग्राउंड कवरेज करने के लिए हम लोग आ चुके हैं गाजीपुर लैंडफिल। बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ किस तरीके के हालात है, किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, मशीनें वगैरह, एक एक चीज आज मैं खुद भी देखूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और इससे पहले मैंने कई और अच्छी अच्छी वीडियोस अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है, आप लोग हमारे चैनल पर जाए, उस वीडियोस को भी देखें, आपको काफी मजा आएगा। और हर एक जगह की सीधी ग्राउंड रिपोर्ट वहीं जाकर हम बनाते हैं। तो आज की वीडियो में ये शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज इन दोनों को फॉलो करें और इसी तरह की सीधा ग्राउंड से आप लोगों के लिए हम कवरेज लाते रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाजीपुर लैंडफिल जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी और उस समय इसे सिर्फ एक टेम्पररी डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये दिल्ली के सबसे बड़े कूड़े के ढेर में बदल गई। आज हालत ये है कि यह तकरीबन 65 मीटर से ज़्यादा ऊंचा हो चुका है, यानी लगभग एक 20 से 22 मंजिला इमारत के बराबर। और हैरानी की बात यह है कि इसे 2002 में ही बंद कर देना चाहिए था, लेकिन आज भी यहाँ रोजाना हजारों टन कचरा डाला जाता है और बायो माइनिंग की जाती है। ये सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता बल्कि लोगों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन चुका है। यहाँ से निकलने वाली जहरीली गैस है जैसे मीथेन, कार्बन हाइड्रोक्साइड न सिर्फ हवा को प्रदूषित करती है बल्कि आग लगने की भी बड़े खतरे को पैदा करती है। हर साल यहाँ आग लगने की कई सामान्य घटनाएं होती रहती है जिससे पूरे इलाके में धुआं भर जाता है। और यहाँ पर वही जैसे भलसवा लैंडफिल, ओखला लैंडफिल है, उसी की तरह यहाँ पर भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। 1 सितंबर 2017 को यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसे लोग आज भी याद करते हैं। भारी बारिश के बाद कचरे का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और पास की सड़क और नाले में जा गिरा। इस हादसे में कई लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग घायल भी हुए। और इस घटना ने साफ कर दिया कि लैंडफिल सिर्फ एक कूड़े का ढेर नहीं बल्कि एक मौत का पहाड़ भी होता है। गाजीपुर लैंडफिल का असर सिर्फ आसपास के लोगों तक नहीं बल्कि यहाँ से पूरे दिल्ली के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ से निकलने वाला जहरीला पानी जमीन के अंदर जाके ग्राउंड वाटर को दूषित कर देता है। पास के इलाके में रहने वाले लोगों को बीमारियों का खतरा होता है जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस की बीमारी और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होती ही है। गाजीपुर के आसपास रहने वाले लोग इस जहरीले माहौल में जीने को मजबूर हैं। आपको पता है, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब इससे प्रभावित होते हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ रहना किसी सजा से कम नहीं और आग लगने की घटनाएं इतनी खतरनाक हो सकती है, इससे निकलने वाली गैसेज आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की एक्शन की बात करें तो सरकार और नगर निगम ने कई बार इस लैंडफिल को खत्म करने, कचरे को प्रोसेस करने के लिए कई प्लान बनाए हैं और आज भी यहाँ पर जो है बायो माइनिंग चल रही है और काफ़ी हद तक इसका अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक ग्राउंड पर बदलाव होता हुआ हमें नजर आ रहा है। मगर जैसा मैंने कहा है कि अगर 100 टन कचरा बायो माइनिंग के द्वारा उसको खत्म किया जा रहा है तो 100 टन के बराबर वापस आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ वैसे की वैसी रह जाती है। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे, देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी हिस्सा कट चुका है। देखिए सड़क आपको दिख रही होगी रोड टाइप की, यहाँ से कूड़े के ट्रक ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार डेडलाइन दी गई, लेकिन इस बार की डेडलाइन जो है कि 2026-27 में इसको पूरा कंप्लीट खत्म करना, वही उसी के हिसाब से यहाँ पर आज के डेट में काम चल रहा है। और अगर इसी तरह कचरा डलता रहा तो ये आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और जैसे भलसवा लैंडफिल है, हमने आपको वो भी दिखाई थी, ओखला लैंडफिल भी दिखाई थी। हर जगह आज की डेट में काम बहुत तेजी से हो रहा है और काफ़ी हद तक जो है ये खत्म होने की कगार पर भी है, बट अभी भी काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स भी निकालना होगा। अभी आपको मैं आगे भलसवा और ओखला का भी छोटा छोटा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ का अगर आप देखेंगे तो हर पोर्शन पर यहाँ पर कई मशीनें लगाई गई हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी बायो माइनिंग की जाती है। आसपास में यहाँ पर मुर्गा मंडी वगैरह भी है, बकरा मंडी जो होती है, जो मीट वगैरह की, पोल्ट्री, इन सब की, तो उधर से भी काफ़ी कचरा यहाँ पर आता है। ठीक है, अभी भी सबसे मेन जरूरत यह है प्लास्टिक को खत्म करने की, क्योंकि वो जो है वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। जैसा हमने हर वीडियो में आप लोगों को बताया, आज भी ये बात आपके सामने जरूर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार प्लास्टिक को खत्म करने का मतलब है सबसे मुश्किल चीज़, क्योंकि प्लास्टिक इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता। अगर आप उसको ज़मीन के अंदर भी दफना देते हैं तो भी वो अगले 10 साल तक, क्या 100 साल तक ज्यों का त्यों रह सकता है। ठीक है, जब तक हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, प्लास्टिक फैक्ट्रीज पे बैन नहीं लगाएंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि कोई तगड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि चलो मिट्टी तो इसमें से छन के आपकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हर जगह यूज़ हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से जेसीबी की मशीन यहाँ कुरेद रही है, लेकिन इनके बीच में फंसा हुआ प्लास्टिक वो ज्यों का त्यों रहता है और आगे और नए नए प्लास्टिक के टुकड़े और आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कोई भी सामान लेते हैं, बिना पन्नी के वो नहीं आता।
ठीक है, प्लास्टिक की पानी भी लेते तो प्लास्टिक की बोतल में। बाकी अगर हम थोड़ी सी भलसवा लैंडफिल की तरफ चले तो देखिए कितनी दूर जा चुका है भलसवा का लैंडफिल, जो काफ़ी हद तक आगे तक हुआ करता था, लेकिन आज भी यहाँ पर कचरा आ रहा है। ठीक है, ट्रकों में लोड होकर आ रहा है और उसकी बायो माइनिंग भी यहाँ पर की जा रही है। काफ़ी सारी मशीनें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर चील वगैरह भी इतनी ज़्यादा उड़ती है इन गंदगियों में कि यहाँ पर आके खड़ा होना ही मुश्किल और सांस लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल। 10 मिनट यहाँ पर बिताए हुए ऐसा लगता है कि मानो पता नहीं कौन से नरक में आ गए हों। इसी तरह ओखला लैंडफिल, हालांकि यहाँ देखिए क्या ज़बरदस्त प्लांटेशन की गई है। इसकी कंप्लीट ग्राउंड रिपोर्ट हमने पहले ही डाल दी है। आप हमारी ओखला वाली वीडियो पूरी देखें, उसमें आपको पूरा यहाँ का भी दिखाई देगा। ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। तो आज की डेट में देखा जाए तो लैंडफिलों पे काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्लास्टिक से भी छुटकारा पाना बहुत जल्दी है, तभी बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक तरीके से मान सकते हैं कि कुछ तगड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, वरना जैसा चल रहा है वैसे ही चलता तो रहेगा। देखा आप लोगों ने दोस्तों यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है। इतनी सारी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, ट्रकों के ट्रक यहाँ लद लद कर यहाँ पर आ रहे हैं और इस पूरे कूड़े के पहाड़ को जैसा हमारी गवर्नमेंट ने कहा था खत्म करना, वही प्रयास चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सीधा ग्राउंड से कवरेज लाते हैं तो आप लोगों से एक सब्सक्राइब करें, ये उम्मीद करता हूँ। आपका इसको देख के इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमें जरूर बताएं। इसी तरह की ग्राउंड कवरेज आगे भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।